अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। बांग्लादेश आर्मी का एक हाई रैंक डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, जिसने रिसेंटली मुलाकात की है पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से। अब इन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तानी एयर चीफ के साथ भी, और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑफिशियल PR वीडियो है उसमें ऑफिशियली ये चीज अब क्लेम कर दी गई है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। इससे पहले मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स बारहा और मुख्तलिफ टाइमलाइंस में ये क्लेम करते आए हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से GF-17 एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। इसके साथ साथ चाइनीज जेट एंड सी एयरक्राफ्ट भी ऑप्शंस में मौजूद है। लेकिन अब इस ऑफिशियल PR वीडियो में ये चीज का क्लियर कर दिया जाना कि GF-17 एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है, उसके साथ साथ बहुत से दूसरा इक्विपमेंट भी है जो बांग्लादेश पाकिस्तान से खरीदेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेशी मिलिट्री डेलीगेशन के दौरान जो ये मुलाकात हुई और इसमें क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन और ज्वाइंट ट्रेनिंग का है। ये चीज हम इससे पहले वीडियोस में भी बयान कर चुके हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेशी मिलिट्री आपस में ज्वाइंट ट्रेनिंग कंडक्ट करेगी। जैसे कि हम डेडिकेटेड एक्सरसाइजेस देखते हैं कि तुर्की है तो उसकी एनातोलियन ईगल होती है, उसमें पाकिस्तान भी जाता है और ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा भी छोटी मोटी एक्सरसाइजेस आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की चलती रहती हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की PNS यमामा इस वक्त तुर्की में मौजूद है, जो कि तुर्किश नेवी के साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है। उसके साथ साथ हम चाइना को देखें तो पाकिस्तान और चाइना की सेपरेट एक्सरसाइजेस होती हैं। वॉरियर 8 नाम से बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस हुई पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की और चाइनीज स्पेशल फोर्सेस की। अगर एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो शाहीन सीरीज की एक्सरसाइजेस हमारे सामने हैं, नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं। पाकिस्तान के जितने भी इत्तेहादी कंट्रीज है इसके अलावा भी हैं, तो उनके साथ भी पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं और इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी हुआ करेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसे हम कहते हैं खुदा खुदा करके कुफर टूटा, कि बहुत लंबे अरसे के बाद ये मिथ शैटर हुई है कि बांग्लादेश को इंडिया की क्लाइंट स्टेट है और पाकिस्तान के लिए खतरा है। इससे पहले भी बांग्लादेशी अवाम के दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़कते थे, लेकिन वहां की गवर्नमेंट चूंकि बंदे के पुत्रों वाली नहीं थी, इस वजह से कभी भी ये कोऑपरेशन नहीं हो सका। अब आपके सामने है कि सी रूट डेवलप होने की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इजाफा हुआ और उसके अलावा सिविलियन और मिलिट्री शोबे में भी कोऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद बांग्लादेशी डेलीगेशन ने पाकिस्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की जो टैक्टिक्स हैं उनको लेकर डिस्कस किया है पाकिस्तानी एयर चीफ के साथ, और यहाँ जो रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस है उसकी बात की गई है। अब रीजनल चैलेंज का मतलब है जो इलाकाई खतरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, वो तो ऑब्वियसली इंडिया है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा भी रीजनल चैलेंजेस मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस से मुराद है जिसमें आपका पूरे का पूरा ग्लोबली आप चीजों को देख रहे होते हैं, एक बड़ा कैनवस। उसमें जो इस वक्त दुनिया के जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, हमारे सामने इजराइल की बढ़ती हुई एयर पावर है जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द की कंट्रीज को डोमिनेट करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दुश्मन की एयरफोर्स उसको नीचा दिखा दे और दुश्मन की एयरफोर्स उस पर डोमिनेट करती रहे। और इसी तरह हम यूक्रेन रशिया वॉर को देख रहे हैं, तो इन तमाम सिनेरियोज को देखते हुए अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पॉलिसीज बनाना, ये बुनियादी तौर पर ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने की उस टर्म में यूज किया जा सकता है। फिर आता है सबसे बड़ा पॉइंट, जहां लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन लॉर्डेड इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एंड देन उसके बाद अर्लीस्ट इनिशिएशन ऑफ फॉर्मल प्रोसेस फॉर टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट। अब ये टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट से क्या मुराद है कि पाकिस्तान के अंडर जो मुख्तलिफ वेपन्स हैं उसको यहाँ प्रॉपर असेस करने की बात की गई है। यानी कि बांग्लादेश इस चीज को अब ऑफिशियली ये रिकग्नाइज कर चुका है कि वो मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान से खरीदने जा रहे हैं। इससे पहले भी एमुनिशन तो वो ऑलरेडी खरीद रहे थे, उसके अलावा छोटा मोटा इक्विपमेंट भी वो खरीदते हैं, लेकिन अब इस वक्त कुछ बिग टिकट्स की बात की जा रही है। रिसेंटली जिस तरह हमने देखा है कि इंडिया बांग्लादेशी बॉर्डर्स पर जिस तरह अपनी ताकत और मनमानी का इजहार कर रहा है, इवन जो नेवल साइड है वहां भी बे ऑफ बंगाल में इंडिया मिसाइल टेस्ट करता है, जिससे बांग्लादेश को आजकल काफी मसला है। यहाँ बांग्लादेश अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है बिकॉज इस वक्त उनकी जो पहली नीड उनकी नेशनल सिक्योरिटी है। अगर बांग्लादेश ही नहीं होगा तो बाकी चीजें तो बाद की बात है। इस वजह से बांग्लादेश अपनी एयर पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है बिकॉज मिलिट्री जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर एयर पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास अच्छे ड्रोन्स नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग फाइटर फ्लीट नहीं है, तो फिर बाकी चीजों का कोई फायदा नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में
ऑफिशियली इस चीज़ को रिकग्नाइज किया गया है कि बांग्लादेश GF-17 एयरक्राफ्ट को बहुत जल्द एवेल्यूएट करेगा और बांग्लादेशी पायलट्स भी हमें बहुत जल्द पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। यहाँ एक और अहम चीज़ जिसे डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये कि यहाँ सिर्फ GF-17 ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो बांग्लादेश खरीदेगा, उसके अलावा भी बहुत सा दूसरा हार्डवेयर है जिसको असेस करने की बात की गई है। यहाँ पाकिस्तान के A2 ग्राउंड म्यूनिशन है जैसे कि बर्क मिसाइल है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं शाहपर 2, शाहपर 3 जिसको रिसेंटली गिड्स ने अनवील किया। फ्यूचर में पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, उसके साथ साथ अपना BVR मिसाइल जो कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत से ऐसे वेपन्स जो कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बनाएंगे उसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन और ज्वाइंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को दी जा सकेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और तुर्किया के बहुत करीबी रिलेशंस हैं तुर्किया के साथ, और ऑलमोस्ट जो इंटरनेशनल स्टांस है आजकल पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश का मुख्तलिफ मामलात को लेकर, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, रीजनल सिक्योरिटी का हो या इंडिया के एग्रेशन के खिलाफ हो, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इस वजह से जब से पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हुए हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल इस्लाम, ये सेकंड इन कमांड है, यानी कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ के बाद जो सेकंड पोजीशन है वो इनकी है। सो उनका पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करना, एयर चीफ के साथ, देन चीफ्स ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी के साथ मुलाकात करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात हमें फ्यूचर में मजीद बुलंदियों की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और हमारी दुआ है कि ये ताल्लुकात पाकिस्तान और बांग्लादेश को मजीद तरक्की और खुशहाली अता फरमाएं। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।